मिसलेनियस एक्सरसाइज में क्वेश्चन 13 तक हो गया था और क्वेश्चन 14 से आज हम आगे बढ़ते हैं। अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आज हमें करने को मिलेंगे। इससे पहले क्वेश्चन स्टार्ट करें, यहाँ पे हमें लिख देना चाहिए, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप का क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट, और ऐसे क्वेश्चनों को ध्यान में रखा जाता है। जब भी रिवीजन करें ऐसे क्वेश्चनों को जरूर रिवीजन में इंक्लूड करें, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सिंपल अगर हम इसे डिफरेंशिएट करें तो बहुत मुश्किल लग रहा है कि हम इस प्रूफ तक पहुंच पाए, क्योंकि यहां पे प्रूफ भी लाना है -1/x+1 का होल स्क्वायर। सिंपल डेरिवेटिव निकालना कितना मुश्किल होगा ये भी हम पहले यहां पे जान लेते हैं। अगर हम सिंपल डिफरेंशिएट करेंगे, इसमें प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, इसमें भी लगेगा प्रोडक्ट रूल, और इसमें भी रूट है, इसमें भी रूट है, बहुत मुश्किल होंगी। तो इसीलिए क्वेश्चन को कैसे करना है प्रॉपर तरीके से, स्टेप वाइज, ये आप यहां से देखें, वही करने जा रहा था मैं इसका। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड, एक टर्म को यहां पे ले जाना है राइट हैंड साइड में, और इसके बाद बोथ साइड कर लेनी है स्क्वायरिंग। x स्क्वायर 1 प्लस वाई इज इक्वल टू y स्क्वायर 1 प्लस एक्स, और स्क्वायर करने के बाद भी ये बहुत आगे तक सॉल्व हो सकता है। इसके लिए ब्रैकेट को ऐसा कर लो, मतलब ब्रैकेट हमने ओपन कर लिया। ब्रैकेट ओपन करने के बाद हम यहां पे टर्म्स को भी अरेंज कर लेंगे। एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर वाली टर्म को एक तरफ ले जाते हैं, तो ये एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, और यहां पर मिला हमें वाई स्क्वायर एक्स माइनस एक्स स्क्वायर वाई। ठीक, कुछ नहीं किया यहां तक, सिंपल हमने स्क्वायर करा है और टर्म को हमने अरेंज कर लिया। क्यों अरेंज करा? क्योंकि हम यहां पे देख रहे हैं फैक्टर बन रहे हैं इसके, x माइनस वाई और x प्लस वाई, और यहां पर हम कॉमन निकाल सकते हैं, एक्स वाई निकाल लो, या अगले स्टेप पे फिर माइनस निकाल लेना, या इसी स्टेप में माइनस एक्स वाई हमने कॉमन निकाल लिया। तो माइनस एक्स वाई जब कॉमन निकलेगा, यहां पर एक्स माइनस वाई, और ये कर दिया ऐसे कैंसिल आउट। तो जब हमने इतना सॉल्व कर ही लिया, तो हम इस फंक्शन को आसानी से एक्सप्लिसिट फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। एक्सप्लिसिट फॉर्म का क्या मतलब होता था? y x की टर्म में फाइंड करना। तो इसके लिए हम x y को यहां पे लाए, y प्लस एक्स वाई इज इक्वल टू माइनस एक्स, यहां से y को कॉमन निकालिएगा, और फाइनली जो y की वैल्यू आएगी x अपॉन 1 प्लस एक्स। ठीक है, तो कहां से कहां पहुंचा फंक्शन, इस फॉर्म में दिया था, सॉल्व करने के बाद बिल्कुल ही सिंप्लीफाइड फॉर्म बन गई। अब इसका सिंपल डेरिवेटिव निकाल लेना है और आपको बिल्कुल इसका प्रूफ मिल जाएगा। क्वेश्चन रूल यहां पर लगेगा, माइनस साइन को बेटा बाहर ही रहने देना, ठीक है। dy बाय dx निकाल रहे हैं, क्वेश्चन रूल लगा रहे हैं, माइनस को बाहर निकाल दो, डिनोमिनेटर का स्क्वायर होगा 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, इसके बाद इसे कांस्टेंट रखते थे ऐसे ही, फिर x का डेरिवेटिव जो आएगा 1 माइनस साइन x, और नीचे 1 प्लस x का डेरिवेटिव होगा, दैट इज 1। तो यहां पर ये x और ये x कैंसिल आउट हो गए, और प्रूफ आपको मिल गया, dy अपॉन dx इज इक्वल टू -1 अपॉन x प्लस 1 का स्क्वायर। क्लियर हो गया बेटा? तो ऐसे सॉल्व करना है, सिंपल कैलकुलेशन करते हुए y की वैल्यू को फाइंड, और लास्ट में बहुत छोटा सा स्टेप डेरिवेटिव का। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं। क्या हुआ बेटा, नोट नहीं कर रहा था क्या क्वेश्चन? नोट करना है।
ओके फिर ओके ओके। क्वेश्चन नंबर जो नेक्स्ट है ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों में आता है और ये क्वेश्चन है x माइनस ए का स्क्वायर प्लस y माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर, और प्रूफ क्या करना है 1 प्लस dy अपॉन dx होल स्क्वायर एक्सपोनेंट 3/2 डिवाइडेड बाय सेकंड डेरिवेटिव। तो हमें प्रूव करना है जो ये हमें दिया हुआ है पूरा 1 प्लस dy बाय dx का होल स्क्वायर होल पावर 3/2 डिवाइडेड बाय सेकंड डेरिवेटिव इज अ कांस्टेंट एंड इंडिपेंडेंट ऑफ ए एंड बी। मतलब इस पूरे को सॉल्व करके हमें एक कांस्टेंट क्वांटिटी मिलेगी दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ ए एंड बी, मतलब उसमें ए भी नहीं होगा और बी भी नहीं होगा। सॉल्यूशन को देखें। सिंपली न्यूमरेटर को इवेल्युएट कर लो, डिनोमिनेटर को इवेल्युएट कर लो, दोनों को डिवाइड कर लो। मतलब सबसे पहले तो dy बाय dx निकालना है क्योंकि न्यूमरेटर में dy बाय dx का स्क्वायर बन रहा है। तो सबसे पहला काम जो यहां पर ये रिलेशन इक्वेशन हमें दी है, हम इसका डेरिवेटिव निकालें। मैं निकाल रहा हूं x की पावर n का डेरिवेटिव ये निकला n x की पावर n माइनस 1 n x की पावर n माइनस 1। ठीक है, इसका डेरिवेटिव जब हम दोबारा निकालेंगे ना बेटा 1 आएगा क्योंकि x का 1 हो जाएगा 0 हो जाएगा। जब इसका डेरिवेटिव दोबारा निकालेंगे क्योंकि इक्वेशन को हम x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो y का डेरिवेटिव कितना आना चाहिए, राइट हैंड साइड में पूरा ही कांस्टेंट है, डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। इस वाली टर्म को यहां पे ले जाओ, 2 से डिवाइड कर लो, dy बाय dx को फाइंड कर लो। तो यहां से व्हाट यू मीन, आई थिंक इट्स प्रॉपर, फिर भी लो। तो dy बाय dx जब हम यहां से फाइंड करेंगे तो फाइंड करने के बाद ये हमें मिलेगा x माइनस ए डिवाइडेड बाय x माइनस बी। इक्वेशन नंबर 1 बना लिया जाए इसे, बहुत आसानी से तो आ गया। फिर हमने देखा न्यूमरेटर में हमारे पास क्या है जो हमें वैल्यू जिसमें पुट करनी है, dy बाय dx का स्क्वायर दिख रहा है यहां तो हमें इसका स्क्वायर भी तो करना पड़ेगा ना, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग। तो दोनों साइड हम अब स्क्वायर कर लेंगे तो इसका स्क्वायर हो गया dy अपॉन dx का स्क्वायर एंड इसका स्क्वायर जब हमने करा तो ये आएगा x माइनस ए का स्क्वायर और नीचे। तो चलो भैया स्क्वायर भी हो गया। अब हमें दिख रहा है यहां पे 1 भी ऐड हो रहा है, फिर पूरे की पावर भी 3/2 है तो 1 ऐड हो रहा है। इसका मतलब है यहां पे दोनों साइड हमें क्या करना पड़ेगा, एडिंग, सारे स्टेप अच्छी तरह से लिखें, एडिंग 1 प्लस हाँ ये थोड़ा सा ये y था, ये x लिख दिया, मानते हैं इस बात की, y कर लेते हैं इसे। ठीक है, यहां पे सही है, वो गलती हो गई थी वहां पे, मिसप्रिंट। तो एडिंग 1, दोनों साइड हम 1 को ऐड कर रहे हैं, अब जब 1 ऐड यहां पे कर ही लिया है तो सोच रहे हैं इसे हम एलसीएम में निकाल के सॉल्व कर लें। y माइनस बी का स्क्वायर x माइनस ए का स्क्वायर डिवाइडेड बाय y माइनस बी का स्क्वायर। और ये जो एक्सप्रेशन हमें यहां पे दिख रही है ना पूरी, इसे हम
सी स्क्वायर लिख सकते हैं यहां पर। तो ये आ गया 1 प्लस dy अपॉन dx का होल स्क्वायर आ गया। 1 प्लस dy बाई dx का होल स्क्वायर, इसे हमने लिख दिया है सी स्क्वायर, और ये y माइनस बी का स्क्वायर, यानी मैं इसे लिखूंगा c अपॉन y माइनस बी का होल स्क्वायर। तो हमने अभी इतना इवेल्युएट कर लिया जो हमें यहां तक मिला, और इसके बाद आगे बढ़ाऊं बेटा, अगला स्टेप दिखाऊं तुम्हें। अब इसके बाद इसकी होल पावर भी 3/2 है, तो हम क्या करेंगे, यहां पे दोनों साइड होल पावर 3/2 लगा रहे हैं, लगा दें। तो जब हम यहां पे होल पावर 3/2 लगाएंगे, ये हमें मिलेगा 1 प्लस dy अपॉन dx का स्क्वायर और होल एक्सपोनेंट 3/2। अगर यहां पर 3/2 लगाया जाए, अगर यहां पे 3/2 लगाया जाए तो ये 2 कैंसिल हो जा रहा है, कितना रह जाएगा, c क्यूब अपॉन y माइनस बी का क्यूब, इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 2। तो हमने अभी तक क्या करा, जितना भी ये न्यूमरेटर था ये पूरा न्यूमरेटर सॉल्व कर लिया, इसकी वैल्यू को निकाल के अलग रख लिया। अब हम यहां पर ये डिनोमिनेटर की वैल्यू निकालेंगे। डिनोमिनेटर का क्या मतलब है, सेकंड डेरिवेटिव, और सेकंड डेरिवेटिव बेटा फर्स्ट डेरिवेटिव के आगे ही तो निकलेगा, नहीं निकलेगा। स्टार्ट हो जाऊं, यहां से निकालूं सेकंड डेरिवेटिव, तो मैं अब निकालता हूं सेकंड डेरिवेटिव। डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, माइनस साइन को मैंने जो है बाहर लगा दिया, और इसमें क्वोशिएंट रूल लगेगा डिनोमिनेटर में, तो y माइनस बी का स्क्वायर हो जाएगा। सेकंड डेरिवेटिव, तो डिनोमिनेटर में y माइनस बी का स्क्वायर, y माइनस बी और x माइनस ए का डेरिवेटिव निकलेगा 1, देन x माइनस ए और y माइनस बी का डेरिवेटिव क्या होगा, dy अपॉन dx। यानी कोई मुश्किल काम नहीं है। देखिए हम लोग इस वाले स्टेप पे थे और इस वाले स्टेप से हमें सेकंड डेरिवेटिव निकालना था, तो सिंपली यहां पे क्वेश्चन रूल लगेगा, क्योंकि x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो जब हम y वाले पार्ट को डिफरेंशिएट करेंगे वहां पे dy बाय dx आना चाहिए। अब क्योंकि सेकंड डेरिवेटिव जो हमने निकाला इसमें dy बाय dx भी आ रहा है, और हमारे पास dy बाय dx की वैल्यू भी है, ये रही, तो इस वैल्यू को वहां पे लगाना होगा माइनस एक्स माइनस ए अपॉन वाई माइनस बी। तो लगाने के बाद इस तरह से आएगा डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस साइन और वाई माइनस बी। तो जब हम यहां पर वैल्यू पुट करेंगे माइनस एक्स अपॉन ए अपॉन वाई माइनस बी, तो ये तो पॉजिटिव हो जाएगा, ये x माइनस ए का स्क्वायर हो जाएगा, और ये हो जाएगा y माइनस बी डिवाइडेड बाय y माइनस बी का होल स्क्वायर। अब आप एलसीएम निकालें, ये यहां पे मल्टीप्लाई होगा, स्क्वायर बनेगा, नीचे आएगा तो उसका क्यूब बनेगा, तो इसे लिख सकते हैं y माइनस बी का स्क्वायर x माइनस ए का स्क्वायर डिवाइडेड बाय y माइनस बी का क्यूब, और ये ब्रैकेट क्योंकि माइनस साइन यहां पर बाहर है। y माइनस बी का स्क्वायर प्लस x माइनस ए का होल स्क्वायर कितना था ये, तो सेकंड डेरिवेटिव अब हमारे पास आने वाला है फाइनली
डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस सी स्क्वायर अपॉन वाई माइनस बी का होल क्यूब, और ये हमारी होगी इक्वेशन नंबर 3। करना क्या था, इन दोनों का रेशियो प्रूफ करना था, कांस्टेंट विच इज इंडिपेंडेंट ऑफ ए एंड बी। ये हमने निकाला था, कौन सी इक्वेशन बनाई से, सेकंड। फिर हमने ये निकाला, इसे बनाई इक्वेशन नंबर 3। यानी हमें करना क्या है, अब सेकंड इक्वेशन डिवाइडेड बाय थर्ड वाली इक्वेशन, कर लो दोनों को डिवाइड। तो बेटा देखो, सेकंड वाली इक्वेशन ये है और थर्ड वाली इक्वेशन ये है। जब दोनों को डिवाइड करोगे y माइनस बी का क्यूब कैंसिल, ऊपर c क्यूब और c स्क्वायर, यही तो आएगा माइनस का। तो फाइनली कितना मिला, तो ये प्रूफ करना था दोनों का जो रेशियो होगा दैट इज कांस्टेंट विच इज इंडिपेंडेंट ऑफ ए एंड बी। दोनों को डिवाइड करके हमें कांस्टेंट मिला है और ए और बी से इंडिपेंडेंट है, मतलब यहां पे ए और बी नहीं है। एनी डाउट? एनी डाउट? क्वेश्चन नंबर 16 को करने से पहले वेरी इंपॉर्टेंट लिखें, और क्वेश्चन इस तरह से हमें गिवन है, cos y is equal to x cos a plus y। प्रूफ करना है dy upon dx is equal to cos square a plus y divided by sin a। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मिसलेनियस तो वैसे भी एनसीईआरटी की इंपॉर्टेंट हुआ करती हैं। ये y का फंक्शन यहां पे हमें दिख रहा है, ब्रैकेट में भी y का फंक्शन दिख रहा है थीटा में, मतलब यहां से अगर हम देखें तो y को निकालना तो इम्पॉसिबल हो गया। लेकिन x को अगर हम यहां पर फाइंड कर लेते हैं तो बहुत आसानी से x हमें मिल जाएगा, cos y डिवाइडेड बाय cos a प्लस y। ये आ गई है x की वैल्यू। प्रूफ हमें करना है dy बाई dx, मतलब हमें y का डेरिवेटिव x की रिस्पेक्ट में चाहिए, लेकिन यहां पर x जो है ये सेपरेटली y का फंक्शन बन गया। एक तरह से ये एक्सप्लिसिट फॉर्म बन रही है, यानी x फंक्शन ऑफ y। तो हम यहां पर क्या करने वाले हैं, इस x को हम y की रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर लेंगे, differentiating both sides with respect to y। dx अपॉन dy क्वेश्चन रूल बनेगा यहां पर, तो डिनोमिनेटर में cos a प्लस y था, इसका स्क्वायर हो जाएगा, देन cos a प्लस y, इस cos का डेरिवेटिव जो होगा माइनस का साइन थीटा, मतलब साइन y, बीच में आता है माइनस साइन y, फिर cos y है, और फिर डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव है, cos थीटा का होता है माइनस साइन थीटा, माइनस माइनस प्लस लिख दूं यहां पर, और साइन थीटा का मतलब है a प्लस वाई। थीटा को दोबारा डिफरेंशिएट करोगे, a का 0 और y का 1। तो अगर आप देखें यहां पर एक फॉर्मूला बन रहा है भैया,
जैसे ये समझ लो पूरा ए हो गया, ये बी हो गया, ठीक है, और यहां पर ये पूरा एंगल ए हो गया, ये बी हो गया, तो कौन सा फॉर्मूला बन रहा है, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। और ये फॉर्मूला हुआ करता है साइन ए माइनस बी का, होता है बेटा। अब ए यहां पर कैंसिल आउट कर लेना, ये हमने dx अपॉन dy निकाला है, रेसिप्रोकल कर लो। तो जब हम रेसिप्रोकल करेंगे dy अपॉन dx हमें मिल जाएगा, दैट इज cos स्क्वायर a प्लस वाई डिवाइडेड बाय साइन वाई, यहां पे समथिंग रॉन्ग, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, साइन ए को बी यहां पे बेटा वाई था, ये वैल्यू गलत है ना, कोई बात नहीं। तो a माइनस बी था बेटा, a है ये और b है यहां पर y, तो अब जो है y कैंसिल होगा, तो नीचे अब आएगा ना साइन, लो कहां जाएगा, आएगा ही वो। तो इस तरह से इसका जो स्टेप है वो याद रखना है, x को y की टर्म्स में चेंज करके सिंपल डेरिवेटिव देन रेसिप्रोकल। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 17, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं मिसलेनियस एक्सरसाइज में। x is a cos t plus t sin t and y is a sin t माइनस t cos t। और हमें फाइंड करना है सेकेंड डेरिवेटिव। ये जो फॉर्म है, ये फॉर्म कहलाती है पैरामेट्रिक फॉर्म, और पैरामेट्रिक फॉर्म के केस में सेकेंड डेरिवेटिव कैसे निकालते हैं ये हम इस क्वेश्चन से समझेंगे, क्योंकि अभी तक हमने ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं करा जिसमें पैरामेट्रिक फॉर्म में सेकेंड डेरिवेटिव फाइंड करना हो, तो ये पहला क्वेश्चन हो रहा है। सेकेंड डेरिवेटिव निकालने के लिए फर्स्ट डेरिवेटिव तो निकाला ही जाएगा, तो वहां तक कोई चेंज नहीं है। और फर्स्ट डेरिवेटिव कैसे निकलता है, एक्स टी का फंक्शन है, इसे हमने टी की रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर लिया, कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन, और इसमें मैंने लगा दिया है कौन सा रूल, प्रोडक्ट रूल, टी साइन का डेरिवेटिव और साइन टी फिर टी का डेरिवेटिव 1, साइन टी को कैंसिल कर लेना, इससे हमें dx अपॉन dt मिल जाएगा, दैट इज माइनस एक मिनट, हाँ ये कैंसिल हो गया, प्लस का बेटा 80 cos t, dx अपॉन dt आ गया है। इसी तरह dy बाय dt भी निकल जाए, साइन का डेरिवेटिव और माइनस साइन बाहर निकालकर इसमें लगा देता हूं मैं रूल, t कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन और कॉस t का डेरिवेटिव 1, एक और ब्रैकेट लगा दो। तो जब हम ब्रैकेट को ओपन करेंगे ना,
तो यहां पर ये cos t कैंसिल हो जाएगा, यानी dy बाई dt आएगा at sin t, और फॉर्मूला था dy बाई dx को निकालने का dy अपॉन dt डिवाइडेड बाय dx अपॉन dt था बेटा। तो हम दोनों को डिवाइड कर रहे हैं, dy अपॉन dt dx अपॉन dt, at कैंसिल हो गया, यानी यहां पे हमें मिला tan t। तो यहां तक कोई स्टेप ऐसा नहीं है जो चेंज हुआ होगा। हाँ सुन रहे हैं? तो यहां तक कोई स्टेप नहीं। आप कहना क्या चाह रहे हैं, मतलब a का डेरिवेटिव क्यों नहीं लिया? इस a की बात हो रही है ना बेटा। तुम्हारा मतलब है जैसे ये a हो गया, ये दूसरा हो गया, तो उसमें हमने रूल क्यों नहीं लगाया मल्टीप्लिकेशन वाला? यार ये बताओ, जैसे अभी तक तुम इतने डेरिवेटिव करते आ, जैसे तुम 2x का डेरिवेटिव निकालते हो, या तुमने जैसे 3x स्क्वायर का डेरिवेटिव निकाला, तो इस कंडीशन में क्या हम लगाते हैं प्रोडक्ट रूल? नहीं लगाते ना। लगा दोगे कोई दिक्कत नहीं है, टाइम बर्बाद होगा, टाइम वेस्ट होगा। इसे कांस्टेंट रख के इसे डिफरेंशिएट कर लेते थे, वही करा। ए तो कांस्टेंट है, इसका डिफरेंशिएट निकाल दिया। तो अगर हम यहां पे रूल लगाएंगे तब भी हमें सेम आंसर मिलेगा, लेकिन क्यों लगाएं? जब एक कांस्टेंट है, एक वेरिएबल है, तो कांस्टेंट को हटाओ, वेरिएबल का डेरिवेटिव निकाल दो। जब दोनों ही वेरिएबल होंगे, जैसे कि ये दिख रहा है ना, तब जरूर लगेगा। ठीक है, वही करा मैंने। तो बेटा ये ना dy बाई dx आ गया। मैं बात कर रहा था कि यहां तक कोई भी स्टेप अलग नहीं हुआ है, क्योंकि अभी तक पैरामीट्रिक फॉर्म में dy बाई dx को हम ऐसे ही निकाला करते थे। अब सुनिए, हमें निकालना है सेकंड डेरिवेटिव। ठीक है, सेकंड डेरिवेटिव। तो सेकंड डेरिवेटिव कैसे निकलेगा? जो ये dy बाई dx आया, इसे तुम आगे डिफरेंशिएट करेंगे, और सेकंड डेरिवेटिव का मतलब है हमें डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर निकालना है। यानी इसे हमें किसकी रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, जिससे कि ये निकले? x की रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो हम इसे डिफरेंशिएट करेंगे बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। जब हम इसे x की रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, तो ये तो आ गया इसका सेकंड डेरिवेटिव डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। और बेटा ये t का फंक्शन है, tan का डेरिवेटिव क्या हुआ करता है? sec स्क्वायर थीटा। लेकिन ये x की रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट हो रहा है, और यहां पर हमने t के फंक्शन को x की रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर लिया, कोई दिक्कत नहीं है, डिफरेंशिएट हो जाएगा। लेकिन यहां पर हम क्या लिखेंगे? dt अपॉन dx, जो डिनोट करेगा कि हमने t के फंक्शन को x की रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर लिया। ये ध्यान रखना, पैरामीट्रिक फॉर्म के केस में सेकंड डेरिवेटिव निकालना होगा। मेन स्टेप ये है, फर्स्ट डेरिवेटिव निकाला, t का फंक्शन आया, लेकिन सेकंड डेरिवेटिव निकालने के लिए हमें x की रिस्पेक्ट में ही डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो जब हम x की रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, ये तो बन जाएगा सेकंड डेरिवेटिव, लेकिन ये t का फंक्शन है, डिफरेंशिएट हो जाएगा, इसके साथ में क्या आएगा? dt बाई dx। अब dt बाई dx कहां से आएगा? इसके लिए तुम्हें यहां पे जाना होगा, देखिए dt बाई dx, इसका रेसिप्रोकल कर लो, dt बाई dx मिल जाएगा, यहां पे लगा दो। कितना मिलेगा बेटा बताओ? तो जब इसका रेसिप्रोकल करेंगे, रेसिप्रोकल करने के बाद आएगा 1 अपॉन 80 मल्टीप्लाइड बाय cos t, और 1 अपॉन cos होता है sec, तो ये sec बन जाएगा, ये sec स्क्वायर है, और ये रहा इसका फाइनल आंसर sec क्यूब t डिवाइडेड बाय 80। तो ये स्टेप पे ध्यान रखें,
अंडरलाइन कर लें, यहीं पे गलतियां होती हैं बेटा, जल्दबाजी में निकाल के रख दिया डेरिवेटिव, आ गया आंसर, है ना। तो ध्यान रखें, ये जो है मेन स्टेप है इसका, मेन स्टेप। बात करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 18 की। ये जो क्वेश्चन है, तो 18 वाला जो क्वेश्चन है बेटा, ये क्वेश्चन में प्रूव करना है सेकंड डेरिवेटिव एग्जिस्ट करेगा फॉर ऑल रियल वैल्यू ऑफ एक्स। तो ये क्वेश्चन डिफरेंशिएबिलिटी के बाद ही हो पाएगा, क्योंकि यहां पे उसका यूज हो रहा है। तो अभी हम केवल डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, डिफरेंशिएबिलिटी हमने करी नहीं है। जब हम कर लेंगे तो ये क्वेश्चन को आपको करवा दिया जाएगा। अभी हम इस क्वेश्चन को नहीं कर सकते क्योंकि हमने अभी वो कंसेप्ट नहीं पढ़ा है। आगे मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। यूजिंग मैथमेटिकल इंडक्शन d by dx of x की पावर n, ये होता है फॉर ऑल पॉजिटिव इंटीजर। तो मैथमेटिकल इंडक्शन आ गया। फर्स्ट वाला स्टेप क्या होता था, लेट pn बी द स्टेटमेंट, और यहां पर हमारे पास क्या है स्टेटमेंट, डेरिवेटिव ऑफ x की पावर n इज इक्वल टू n x की पावर n माइनस 1। ध्यान रखना, डेरिवेटिव का मत लगा देना फॉर्मूला, इंडक्शन से प्रूव करना है, डेरिवेटिव भूल जाओ। तो सबसे पहला काम हम क्या करते थे, 1 के लिए प्रूव करते थे ना। जब हम यहां पे 1 लगाएंगे तो इधर पे क्या बनेगा, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर 1, और यहां पर जब 1 लगेगा तो कितना बनेगा, 1x की पावर 0, कितना आएगा 1। यही तो होता है, x का डेरिवेटिव यही तो होता है। तो इसका क्या मतलब है, p1 के लिए स्टेटमेंट ट्रू हो गया। अब हम ये मान लेंगे स्टेटमेंट ट्रू फॉर, लेट अस एज्यूम दैट, ये हमने एज्यूम कर लिया है, स्टेटमेंट ट्रू फॉर ओके। तो इस पूरे स्टेटमेंट में बेटा n की जगह k दिखना चाहिए। d बाई डी एक्स ऑफ x की पावर k, और यहां पर k x की पावर k माइनस 1 बनाते थे इक्वेशन नंबर 1 से। और फाइनली वी हैव टू प्रूव दैट स्टेटमेंट ट्रू फॉर, नाउ वी हैव टू प्रूव दैट statement true for n is equal to k plus 1। तो अब हम इस स्टेटमेंट में n को k plus 1 लगा देंगे। यहां पर भी रिप्लेस होगा। तो अगर हमें प्रूफ करना है स्टेटमेंट k प्लस 1 के लिए ट्रू है, तो हमें ये प्रूफ करना पड़ेगा इसका डेरिवेटिव ये है। और इसके लिए बेटा हम क्या करते थे, कौन सी साइड को सॉल्व, ये रही लेफ्ट हैंड साइड दिख रही है, इसे सॉल्व करना है। अच्छा, x की पावर k प्लस 1 को लिख सकते हैं x इंटू एक्स की पावर k, और भैया इसमें क्या लग रहा है, रूल लग रहा है, प्रोडक्ट रूल। x, थोड़े स्टेप लिख दो यार, x की पावर k का डेरिवेटिव हमें मालूम है, फर्स्ट इक्वेशन हमने एज्यूम करा था ट्रू होगी, इसलिए डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर के ये हो सकता है k
ये वाले स्टेप में इन दो का डेरिवेटिव निकालना था, प्रोडक्ट रूल लगाया है, और x की पावर k का डेरिवेटिव ये होता है, फर्स्ट इक्वेशन से रिप्लेस करा है। ओके, और ये रहा बेटा x की पावर k, x का डेरिवेटिव 1 होता है, कैसे पता, ये है, मतलब पूरा इंडक्शन का यूज कर रहा हूं मैं। अब इसमें से हमने कॉमन निकालना है, पहले काम कर लो, इन दोनों में x की पावर को ऐड करके x की पावर क्या बनेगा, k बनेगा या नहीं बनेगा। अब इसमें x की पावर k कॉमन निकाल दो, तो k प्लस 1 इंटू एक्स की पावर k, यानी हमें क्या मिला है, राइट हैंड साइड मिली है। तो इसका मतलब है यार कि स्टेटमेंट इसके लिए भी हो गया ट्रू, और जब इतने सारों के लिए ट्रू हो गया तो इसका क्या मतलब है, स्टेटमेंट ट्रू फॉर ऑल नेचुरल नंबर, मतलब फॉर दिया है ना, फॉर ऑल पॉजिटिव इंटीजर एन, पॉजिटिव इंटीजर एन का क्या मतलब हुआ, वही तो ट्रू फॉर ऑल पॉजिटिव इंटीजर एन। क्वेश्चन नंबर 20 वाला हमारे सामने आ चुका है, पढ़ लीजिए क्वेश्चन। पढ़ लिया बेटा। क्वेश्चन में क्या दिया है, साइन a प्लस बी का फॉर्मूला दिया हुआ है यूजिंग द फैक्ट दिस, ओके, एंड द डिफरेंशिएशन, जो हमने बहुत पढ़ लिया है। ऑब्टेन द सम फॉर्मूला फॉर कोसाइन, तो ये जो साइन a प्लस बी का फॉर्मूला दिया हुआ है, डिफरेंशिएशन का यूज करके हमें इससे कोसाइन का फॉर्मूला मतलब कॉस का सम वाला फॉर्मूला निकालना है, मतलब कॉस a प्लस बी निकालना है। सो वी आर गिवन साइन a प्लस बी का फॉर्मूला, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। अब देखिए हम क्या कर रहे हैं, हम यहां पर इस इक्वेशन को दोनों साइड डिफरेंशिएट करेंगे x की रिस्पेक्ट में। उससे पहले पॉइंट समझ लीजिए, यहां पर a और b दोनों को हम x का फंक्शन कंसीडर करेंगे, कांस्टेंट करोगे तो 0 0 आ जाएगा पूरा। तो एक स्टेटमेंट यहां पे लिख दिया जाए, टेकिंग a and b as function of x, differentiating both sides with respect to x, साइन थीटा का डेरिवेटिव बताने की जरूरत तो नहीं है मुझे, लेकिन बेटा ये थीटा नहीं है, ये ए और बी क्या है, एक्स के फंक्शन, इनका डेरिवेटिव भी निकलेगा। अब ए का डेरिवेटिव एक्स के रिस्पेक्ट में डी ए बाई डी एक्स, बी का डेरिवेटिव एक्स के रिस्पेक्ट में डीवी बाई डी एक्स, और यहां पर भी आपको कुछ ऐसा ही करना है, प्रोडक्ट रूल, प्रोडक्ट रूल, साइन ए कॉस बी का डेरिवेटिव माइनस साइन बी, बी का फंक्शन एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट हुआ डीबी बाई डी एक्स, प्लस कॉस बी, साइन ए का डेरिवेटिव निकाला कॉस ए का फंक्शन एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट हो गया यार, कोई बात नहीं, लिख दो डी ए बाई डी एक्स। इसमें प्रोडक्ट रूल, कॉस ए साइन बी का डेरिवेटिव
बी का फंक्शन एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट हुआ, प्लस साइन बी कॉस ए का डेरिवेटिव माइनस साइन ए का फंक्शन एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट हुआ। तो बस यही ध्यान रखना है, ए और बी कांस्टेंट नहीं है, दे आर द फंक्शन ऑफ एक्स, और पूरी इक्वेशन को एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देना है। जब भी ए और बी का फंक्शन डिफरेंशिएट होगा तरीका वही है, साइन का कॉस, कॉस का माइनस साइन, बस डी ए बाई डी एक्स और डी बी बाई डी एक्स का ध्यान रखें। अब क्या करना है यार, बता सकते हो अब क्या करना है या मैं ही बताऊंगा? चलो मत बताओ, इन दोनों में देख लो, इन दोनों को देख लो, यहां से db बाई डी एक्स कॉमन आएगा, यहां से da बाई डी एक्स कॉमन आएगा, तो ये वाली साइड यहां पर ऐसी है, मैं इस वाली साइड को लिख रहा हूं, ये साइड अभी ऐसी रहेगी। जब यहां से db अपॉन डी एक्स कॉमन हम निकाल लें, ये निकाल दिया, तो क्या होगा? कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, और ये फॉर्मूला किसका होता है बेटा? कॉस ए प्लस बी। इसी तरह यहां से डी ए बाई डी एक्स कॉमन निकाल दिया, ये निकाल दिया, तो कॉमन निकाल के क्या रह जाएगा? कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, ये भी हो जाएगा बेटा कॉस ए प्लस, हो जाएगा। फाइनल स्टेप यहां पे आते हैं, ये वाली साइड में हमारे पास था कॉस ए प्लस बी मल्टीप्लाइड बाय डी ए बाई डी एक्स प्लस डी बी बाई डी एक्स, और इधर पे नहीं, ये नहीं हमने गड़बड़ ये कर दी कि इधर पे cos a प्लस बी था, तो ये नहीं लगाना था फॉर्मूला, क्योंकि वो फॉर्मूला इधर की तरफ बन रहा है ना, ये पॉइंट मतलब इधर की तरफ cos a प्लस बी नहीं लिखना था, वो तो फॉर्मूला बनेगा ना, तो और वो भी हमने cos a प्लस बी लिख दिया यार, चलो कोई बात नहीं। तो यहां पर ये वाली साइड अभी फिलहाल ऐसी है, और इसमें देखो इन दोनों में केवल db बाई डी एक्स कॉमन निकालो, कुछ नहीं इसके अलावा, है ना, उससे हम उस फॉर्म में नहीं लिखेंगे ना, वो तो उस तरह बन रहा है। तो db अपॉन डी एक्स मैंने यहां पे निकाल दिया कॉमन, कॉमन निकाल के यहां पे क्या बनेगा? cos a cos b माइनस साइन ए साइन बी बनेगा, और इसी तरह इन दोनों में डी ए बाई डी एक्स कॉमन निकालना है, तो डी ए बाई डी एक्स कॉमन निकालेंगे, ये भी तो यही बन जाएगा cos a cos b माइनस साइन ए मल्टीप्लाइड बाय साइन बी, मतलब इसे भी अगर हम लिख देंगे वही cos, तो दोनों तरफ से जैसा बन गया ना। आगे चले बेटा, बताइए। अब देखिए बेटा, ये वाली साइड ऐसी रहेगी, और इस वाली साइड में अब आप ये कॉमन निकाल सकते हो पूरा ब्रैकेट, या ये कॉमन निकालने के बाद क्या रह जाएगा? ये पूरा ब्रैकेट दिख रहा है, ये बस अब आएगा ना आंसर। तो यहां पे आते हैं, और ये हमारा आ चुका था cos a प्लस बी मल्टीप्लाइड बाय डी ए बाई डी एक्स डी बी बाई डी एक्स, और उधर पे हमने कॉमन निकाला, क्या कॉमन निकाला? cos a cos b माइनस साइन ए साइन बी। तो जब हमने ये कॉमन निकाला, ये देख लो, दिखा देता हूं,
ये हम कॉमन निकाल रहे हैं, क्या रह जाएगा dB अपॉन dx, और ये अब है ना, वहां पे हमने क्या करा था, इसे भी फॉर्मूला बना लिया तो वही बन गया था वो। तो फाइनली ये जो रिजल्ट हमारे सामने आया है ये बन चुका है फॉर्मूला cos a प्लस b का cos a cos b माइनस sin a sin b, और ये फॉर्मूला बनाने के लिए हमने डेरिवेटिव का यूज किया है। क्वेश्चन नंबर 21 को अगर हम देखें बेटा, तो 21 वाला क्वेश्चन भी अभी हम नहीं कर पाएंगे क्योंकि हमने कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी का कांसेप्ट नहीं पढ़ा। जब वो पढ़ लेंगे तब हम ये कर लेंगे। तो दो क्वेश्चन 18 और 21 ये कांसेप्ट पढ़ने के बाद होंगे। अभी हम केवल डिफरेंशिएशन कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 22 पे हमें आना है। डिटरमिनेंट आ गया भाई, बहुत दिनों बाद ये दिखा हमें डिटरमिनेंट, काफी समय हो गया इसे पढ़े हुए। fx gx hx lmn abc, और एनसीईआरटी में आपको दिख रहा होगा इसका प्रूफ क्या लाना है, dy by dx। ठीक है, तो देखिए डिटरमिनेंट है ये, और डिटरमिनेंट का डेरिवेटिव अगर निकालना है तो इसके लिए एक रूल याद रखना है। रूल क्या है, जब भी हम डिटरमिनेंट का डेरिवेटिव निकालते हैं तो किसी भी एक रो या किसी भी एक कॉलम के सभी एलिमेंट का डेरिवेटिव निकालते हैं, उसके अलावा बाकी की रो या कॉलम को अनचेंज्ड रहने देते हैं। अब जैसे डिटरमिनेंट का ऑर्डर 2/2 है, तो मान लो हमने फर्स्ट रो का डेरिवेटिव निकाला, सेकंड रो ऐसी रहेगी, फिर सेकंड रो का डेरिवेटिव निकाला, फर्स्ट रो ऐसी रहेगी। और अगर डिटरमिनेंट का ऑर्डर 3/3 का है तो ये 3 स्टेप में होगा। कैसे, मैं यहां पे बताता हूं। जैसे ये 3/3 का डिटरमिनेंट है, और जो हमने इसका एनसीईआरटी में प्रूफ देखा, इसमें प्रूफ में आपको दिख रहा होगा f'(x), इसका मतलब क्या है, यहां पे रो वाइज डिफरेंशिएट कर रहे हैं। तो क्या करना है, जब हम इसका डेरिवेटिव करेंगे तो फर्स्ट स्टेप क्या होगा, क्या बताया था, किसी भी एक रो एक कॉलम को डिफरेंशिएट करना है, बाकी की रो और कॉलम ऐसी रहेंगे। तो मान लो अगर हम फर्स्ट रो को डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो fx का डेरिवेटिव f' होता है, gx का डेरिवेटिव g' और इसका डेरिवेटिव h'। ठीक है, डेरिवेटिव को हम डैश से भी डिनोट करते हैं। बाकी की दोनों रो अनचेंज्ड, lmn abc। अब क्योंकि इसमें 3 रो हैं तो ये 3 स्टेप में डिफरेंशिएट होगा। अभी तो हमने फर्स्ट रो को डिफरेंशिएट करा ना, अब क्या होगा, जैसे फर्स्ट रो को डिफरेंशिएट करा, दोनों रो अनचेंज्ड, अब हम सेकंड रो को डिफरेंशिएट करेंगे, फर्स्ट और थर्ड अनचेंज्ड। मतलब फर्स्ट रो को आपको ऐसे लिख दो, fx gx और hx। सेकंड रो का आप डेरिवेटिव निकालेंगे, l m और n, ये क्या है, कांस्टेंट। कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है बेटा। अब इसके बाद थर्ड वाला स्टेप आएगा। अब थर्ड रो डिफरेंशिएट होगी, बाकी की फर्स्ट एंड सेकंड रो रिमेन अनचेंज्ड। तो ये fx, ये gx और ये hx, lmn, इसका डेरिवेटिव 0 0 0, क्योंकि ये भी तो कांस्टेंट है। डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी, किसी भी एक रो या कॉलम के सारे एलिमेंट अगर 0 हो जाते हैं तो डिटरमिनेंट की वैल्यू भी 0 हो जाती है। यानी इस पूरे डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 हो जाएगी।
इस पूरे डिटरमिनेंट की वैल्यू जीरो हो जाएगी, क्योंकि इसमें एक रो के सारे एलिमेंट, इसमें भी एक रो के सारे एलिमेंट जीरो हैं। तो इसका डेरिवेटिव क्या मिला, यही तो मिला हमें, यानी फाइनल जो आंसर है वो यही हमें प्रूफ में दिया है। dy अपॉन dx इज इक्वल टू तो यही दिया है इसका प्रूफ, और यही प्रूफ करना था डिटरमिनेंट का डेरिवेटिव इज दिस। तो ये रूल जो डिफरेंशिएशन का हमने पढ़ा डिटरमिनेंट के केस में उसे याद रखिएगा। y इज इक्वल टू ए e की पावर a cos इनवर्स x, और ये प्रूफ लाना है। इससे पहले क्वेश्चन को करें, यहां पे कुछ लिख लेना चाहिए हमें, यहां वेरी इंपॉर्टेंट, आज हमने बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करें। फर्स्ट डेरिवेटिव मैं निकालने जा रहा हूं, e की पावर x का डेरिवेटिव हुआ करता है e की पावर x, लेकिन ये बेटा x नहीं है, दोबारा डिफरेंशिएट होगा, तो a तो कांस्टेंट है, और cos इनवर्स x का डेरिवेटिव -1 अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये निकला फर्स्ट डेरिवेटिव। अब सेकंड डेरिवेटिव इसके आगे बिल्कुल मत निकालना, क्योंकि यहां पे दिख रहा है इतना बड़ा फंक्शन है, फिर क्वेश्चन रूल लगाओगे तो ट्रिक, इस रूट वाले को हमने कर दिया यहां पे मल्टीप्लाई, यहीं से ध्यान रखने हैं आपको सारे स्टेप्स। तो ये मल्टीप्लाई कर दिया, और ये रहा ऐसे करके, फिर देखो ये पूरा y दिया हुआ है, तो इसे हम y से रिप्लेस कर लेंगे, मतलब ये बन जाएगा माइनस का ay। क्लियर? इसके बाद क्या कर लेना, रूट हट जाए, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसका हमने स्क्वायर करा तो ये बनेगा सेकंड डेरिवेटिव, और इसका स्क्वायर करा तो इस तरह से आएगा। अब ये कितना आसान बन चुका है, अगेन डिफरेंशिएटिंग, तो यहां से अब हम सेकंड, यार ये जल्दबाजी में ना स्क्वायर करा तो ये होल स्क्वायर होगा, डिफरेंशिएट होने करा कोई लो, स्क्वायरिंग करा था, होल स्क्वायर बनेगा। अगेन डिफरेंशिएटिंग, अब इस वाले स्टेप से हम दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे, x की रिस्पेक्ट में। तो ध्यान दीजिएगा बेटा, ये बन रहा है दो फंक्शन का प्रोडक्ट, फर्स्ट फंक्शन, सेकंड का डेरिवेटिव। अगर हम इसका डेरिवेटिव निकालेंगे तो क्या बन रहा है, x की पावर n, और इसका डेरिवेटिव होता है n, x की पावर n माइनस 1। क्लियर है? लेकिन क्या ये x दिख रहा है तुम्हें? नहीं दिख रहा है, ये dy बाई dx है, इसका फिर डेरिवेटिव निकलेगा, और dy बाई dx का डेरिवेटिव बोले तो सेकंड डेरिवेटिव, प्लस अब इसे रखो dy अपॉन dx का होल स्क्वायर, और इसका डेरिवेटिव निकालो। जब इसका डेरिवेटिव निकालेंगे कितना आएगा, 1 का 0 और x स्क्वायर का 2x, और इस साइड देखो बेटा a स्क्वायर कांस्टेंट है, y स्क्वायर का डेरिवेटिव होगा 2y मल्टीप्लाइड बाय dy बाय dx। क्लियर? ये कांस्टेंट है, y स्क्वायर को डिफरेंशिएट करा 2y, और y का x के रिस्पेक्ट में dy बाय dx। अब एक काम कर लेना, तुम्हें पूरी इक्वेशन में दिख रहा होगा 2dy बाय dx, दिख रहा है? डिवाइडिंग बाय 2 dy अपॉन dx, ये हट जाएगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू सेकेंड डेरिवेटिव। बेटा 2dy बाय dx से डिवाइड करा तो कितना रहेगा, माइनस एक्स मल्टीप्लाइड बाय dy बाय dx। ठीक है, और ये यहां से डिवाइड हो गया, क्या रह गया, a स्क्वायर y, उधर ले जाओ तो आएगा माइनस a स्क्वायर y इज इक्वल टू 0। तो इस तरह से
ये प्रूव करा है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये वाला, और कैसे करना है हर एक स्टेप को बहुत ढंग से फॉलो करें। क्लियर, यही लाना था प्रूफ। ओके बेटा, फिर इसके आगे जो है कल से होगा कंटिन्यू। ओके बेटा, बाय। ओके तो बेटा ध्यान रखना इसमें किस तरह के स्टेप्स को हमने यहां पे लगाया और कैसे कम से कम स्टेप्स में आसानी से इस क्वेश्चन को कवर करा। तो मिलते हैं बेटा नेक्स्ट लेक्चर में। ओके बाय, टेक केयर, जय हिंद।